Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग लाइव प्रोसेस के दूसरे लेक्चर पे बात करेंगे। इससे पहले पीछे के लेक्चर में वो लाइव प्रोसेस क्या है, लाइव प्रोसेस में कितना स्टेज है, और इसके साथ ही न्यूट्रिशन के कुछ बातों का चर्चा किए। न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पहला जो मोड है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज के इस क्लास में हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करेंगे। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉप्स क्या है, और कितने तरह का ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बिलोंग करता है, और टाइप्स कितना है इसका, इन सारे बातों का चर्चा आज की क्लास में किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑटोट्रॉप्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से कर सकता है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म नाम देते हैं। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या है, जो अपने फूड के लिए किसी ना किसी फॉर्म में मतलब या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी प्लांट के ऊपर डिपेंड है। ध्यान देंगे जरा, क्या कहा गया, किसी भी प्लांट के ऊपर। जैसे अगर मान लेते एनिमल नहीं मतलब लायन, मान ले एग्जांपल ले लेते लायन का, तो लायन डायरेक्ट डिपेंड नहीं है प्लांट के ऊपर। लायन कभी आम तोड़ के नहीं खा रहा है, वो क्या कर रहा है, डियर को मार दे रहा है, गॉट को मार दे रहा है, किसी भी जो भी एनिमल है उस एरिया में, उस फील्ड में, उस फॉरेस्ट में, उसको मार करके खा रहा है। लेकिन क्या, किस तरह के ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट को खा रहा है। अगर मान लेते कि कोई लायन किसी डियर को मार करके खा रहा है, तो उस वो डियर किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर। तो प्लांट है तो डियर है, और डियर है तो लायन है। बात समझ गए ना। तो ये इनडायरेक्टली है, फूड चेन बना रहा है। जो हम लोग फूड चेन के बारे में एनवायरमेंटल इशू में पढ़ चुके हैं ना। चलिए एनवायरमेंट चैप्टर में पढ़े हैं। अब देखिए जरा, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ये ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जहां पर ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए या तो किसी प्लांट के ऊपर डिपेंड है या किसी एनिमल के ऊपर डिपेंड है। अगर एनिमल के ऊपर डिपेंड है तो इनडायरेक्टली वो हेटेरोट्रॉपिक है, और किसी अगर प्लांट के ऊपर है डिपेंड तो वो फिर डायरेक्टली हेटेरोट्रॉपिक है। एग्जांपल अगर आप बात करें तो केवल आप ग्रीन प्लांट को छोड़ दीजिए, जो एक्सेप्शन है उसको हटा करके, बाकी जितना भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो सारा ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी फॉर्म में जो है, किसी ना किसी फॉर्म में वो हेटेरोट्रॉपिक ही है। बात समझे, तो किसी ना किसी फॉर्म में क्या है, हेटेरोट्रॉपिक ही है। आप एग्जांपल कुछ भी जो भी बने हैं सोच लीजिए, आप जब सोच के कोरिलेट करेंगे उसको तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये भी हेटेरोट्रॉपिक ही है। बात समझ गए। बढ़ते यहां से आगे, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप समझ गए, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। बात को समझे, डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लांट के ऊपर। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जिस ऑर्गेनिज्म में हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, पाया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉप्स। क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉपिक जिसमें पाया जा रहा था उसको क्या कहते, ऑटोट्रॉप्स। बात समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। हेटेरोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या सब, तो देखेंगे जरा। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को सबसे पहला सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि तीन पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए बारी बारी से सभी को हम लोग देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक क्या है, सेप्रोट्रॉपिक क्या है, पैरासिटिक क्या है और होलोजोइक क्या है। टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, टाइप्स। चलिए देखिए जरा, नंबर 1 में जो है वो क्या है, सैप्रोट्रॉपिक, सैप्रोट्रॉपिक। नंबर 2 में क्या है हमारे पास, सैप्रोट्रॉपिक के बाद है पैरासिटिक, और नंबर 3 में हमारे पास क्या है, होलोजोइक। यहां लिख देते हैं, चलो इसको हटाइए, यहां लिख देते हैं। दूसरे नंबर में क्या हमारे पास, नंबर 2 में हमारे पास है पैरासिटिक, और नंबर 3 में क्या है, होलोजोइक। चलिए बारी बारी से सबको देखेंगे कि सैप्रोट्रॉपिक क्या है, और इसके बाद पैरासिटिक क्या है, और इसके बाद होलोजोइक क्या है। चलिए सबसे पहले सैप्रोट्रॉपिक का बात कर लेते हैं। सैप्रोट्रॉपिक जो है ये क्या है, किस तरह से काम करता है। चलिए सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या सैप्रोट्रॉपिक जो टाइप है इसका वो क्या है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, या सॉरी मोड है, तो ऐसा न्यूट्रिशन का ऐसा प्रोसेस, या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर तो डिपेंड रहेगा ही, क्यों, क्योंकि किसका टाइप है, किसका टाइप है, हेटेरोट्रॉप का। तो अब इसमें स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि अगर वो डेड और डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल के ऊपर डिपेंड है। बात समझिए क्या कहे, क्या कहे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, इफ एनी ऑर्गेनिज्म, या इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात कर लेते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल। बात समझ गए, डेड एंड डिकेइंग पार्ट से, डेड एंड लिख देते हम लोग, डेड एंड डिकेइंग पार्ट से क्या कर रहा है कि अपना फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए जरा आप कि जो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, सैप्रोट्रॉप्स। क्या कहेंगे, सैप्रोट्रॉप्स। एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए जरा कि सैप्रोट्रॉप्स पता चल गया ना, सैप्रोट्रॉप्स organism which obtain their food from dead and decaying part of plant and animal. So this organism is called saprotrophs. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या होने जा रहा है। एग्जाम्पल क्या होगा, नंबर 1 में बैक्टीरिया, नंबर 1 में बैक्टीरिया, मशरूम, क्या मशरूम, ये सारा क्या है, ये डेड एंड डिकेइंग पार्ट जो है प्लांट और एनिमल का, वहां से क्या करता है, अपना फूड एब्जॉर्ब करता है, अपना फूड ऑब्टेन करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बताइए यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। वो रोटेन लिव्स से ले सकता है, रोटेन रूट से ले सकता है, डेड प्लांट से ले सकता है, डेड एनिमल से ले सकता है। ठीक है, बात समझे ना। चलिए आगे बढ़िए जरा, इसके बाद आ जाता है दूसरा नंबर में, नंबर जो दूसरा है हमारे पास, ये क्या है, पैरासिटिक, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए यहां क्या हुआ, सैप्रोट्रॉपिक में डेड और डीके पार्ट से क्या किया, अब्सॉर्ब किया, ऑब्टेन किया फूड। अब यहां क्या करेगा, यहां भी तो ये भी पैरासिटिक भी किस तरह का मोड है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर ये है तो ये भी दूसरे से ही ऑब्टेन करेगा अपने फूड को, लेकिन
अब जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है या ऑब्टेन कर रहा है ना फूड, जहां से भी ऑब्टेन कर रहा है वो लिविंग होना चाहिए, या वो लिविंग होता है। नहीं समझे बात को? ऐसे समझिए, मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच organism obtain their food from other living organism। क्या कहा गया? अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान देंगे, बदला कुछ नहीं है, सेम बात कहा गया है, टोटल बात सेम है, केवल मामला कहां बदला? मामला बदल चुका है। यहां डेड एंड डिकेइंग लगाए हुए थे और अब क्या कह रहे हैं? तो अब कह रहे हैं लिविंग, यानी कि पहले मरा हुआ या सड़ा गला पार्ट से ले रहा था, अब जीवित जीव से ले रहा, जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है। ऑब्टेन देयर फूड, ऑब्टेन यहां लिख देते हम लोग, ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप एक बात बताइए जरा कि अनदर क्यों लिखा गया, अदर क्यों नहीं लिखा गया? अनदर क्यों लिखा गया? क्योंकि अदर में तो ये खुद है, मतलब एक लिविंग जो है, एक लिविंग वही में दूसरे लिविंग से ले रहा है। तो जो नॉन लिविंग है वो क्या लेगा? उसको फूड का जरूरत है, क्या नीड है, उसको एनर्जी नीड है, क्या वो कुश्ती लड़ने जाएगा? नहीं जाएगा। काम करेगा? नहीं करेगा। तो अदर में तो एक खुद वो लिविंग है, और अनदर इसलिए लगा दिया गया क्योंकि ये खुद दूसरे से ले रहा है। एक लिविंग खुद अदर और दूसरा ले रहा, तो इसलिए अनदर। बात समझ गए ना? तो अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर ले रहा है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? पैरासाइट। आप लोग भी पैरासाइट हैं, है ना? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो ना। पता है कि 5 तारीख को जो है पिताजी का सैलरी आना है, तो 3 तारीख से ही जो है काम शुरू हो जाता है तुम लोगों का कि पापा जानते हैं बैग नहीं है, उधर से जाओगे मम्मा जानते हो जूता नहीं है, कहते हो ना? तो ये पैरासाइट ही ना है। खुद से खरीदते हो कोई नहीं ना, घर से पैसा ले रहे हो, तो ये क्या पैरासाइट का ही काम है। दूसरे एक लिविंग अगर दूसरे लिविंग के ऊपर रह करके अपना लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या इस ऑर्गेनिज्म को कह देंगे हम लोग पैरासाइट। अब देखिए, जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड है उसको तो कह दिए पैरासाइट। अब जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा होस्ट। ध्यान देंगे जरा, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है वो क्या हो जाएगा? होस्ट। और जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड है वो क्या हो गया? पैरासाइट। बात समझ गए? ध्यान दीजिए जरा। एग्जाम्पल मान लेते हम लोग, अगर जरा ले लेके इस चीज का प्लाज्मोडियम मान लेते हैं। क्या? प्लाज्मोडियम के बारे में कुछ जानते हो? 9th क्लास में बताया गया होगा कि प्लाज्मोडियम जो है इसके कारण मलेरिया डिजीज जो है वो हम लोगों को होता है। प्लाज्मोडियम का अलग अलग जो है टाइप है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, अलग अलग टाइप है जिसके कारण मलेरिया होता है। 9th में पढ़ना, अगर आप नहीं पढ़े तो 12th में पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में, अगर गलती से भी बायो पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो ये प्लाज्मोडियम क्या है? तो ये प्लाज्मोडियम जो है पैरासाइट है। कहोगे कैसे हम समझे? तो ये क्या करेगा? तो ये प्लाज्मोडियम कहां किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो ह्यूमन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है? ह्यूमन के लीवर में। ये ह्यूमन के लीवर में क्या है? प्रेजेंट है, और वहां से ये क्या करता है? अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहेगा, और धीरे धीरे ये क्या करेगा कि वहां पर उस ऑर्गेनिज्म को, जहां भी अपने होस्ट को ये कमजोर करते देगा। इसके अलावा जो है, इसके अलावा लीच ये भी है पैरासाइट। बात समझ गए ना? लीच भी क्या है? पैरासाइट है। तो इस सब तरह का जो भी ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहा है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? पैरासाइट। हम लोग भी पैरासाइट हैं, मतलब सारा ह्यूमन पैरासाइट है, क्योंकि वो अपना फूड किससे ले रहा है? दूसरे एनिमल से या फिर दूसरे प्लांट से। बात समझ गए ना? सॉरी, दूसरे प्लांट से तो ले रहा है, लेकिन वो क्या होगा? लिविंग फॉर्म में तो नहीं ले रहा है, डेड फॉर्म में ले रहा है, इसलिए ह्यूमन को हम लोग नहीं गिनेंगे।
बात समझ गए ना? चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद आपके पास और भी आपके पास है राउंड वॉर्म, इसका एग्जांपल हो जाएगा, राउंड वॉर्म भी इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम के अलावा। बात समझ गए? बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सारा क्या है? बैक्टीरिया, फंगी, सब ये सब भी इसमें आ सकता है। किसमें? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला जो हमारा है नंबर 3 में, वो क्या है? होलोजोइक। नंबर 3 में क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि आप देखिए जरा, ध्यान देंगे, ऐसा न्यूट्रिशन का ऐसा मोड, यानी कि प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन in which organism obtain their food in many stage। मतलब कई स्टेज में अगर वो न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे हम लोग होलोजोइक। यहां समझिए, द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। ठीक है? The ingested food is digested and then absorbed into body cell of the organism। क्या कहें? हम आपको पहले ही कह दिए क्या कि कई स्टेज में, यानी कि एक से अधिक स्टेज। पहले जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन मान लो, ह्यूमन क्या किया? पहले फूड को इनटेक किया, लिया, उसको कहता है इंजेशन। अब फूड को क्या किया? पहले लेक्चर में बात की, अभी तुरंत पहले लेक्चर में बात किया गया किस चीज के बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। क्या किया कि पहले इंजेस्ट किया, यानी कि इनटेक किया, लिया, अब उसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद वहां से न्यूट्रिएंट जो बाहर आएगा, सॉरी न्यूट्रिशन जो मिलेगा, वो पूरे बॉडी में घूमेगा। बोलो, अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, तकलीफ कुछ भी नहीं होनी चाहिए? नहीं ना है? नहीं ना है? बढ़े आगे, यहां से बढ़िए। चलिए बढ़ते आगे जरा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया। एग्जांपल का अगर बात करेंगे तो ह्यूमन भी है, जिराफ भी है, लायन भी है। बात समझ गए ना? ये सब किसमें आएगा? होलोजोइक। जो भी न्यूट्रिएंट इनटेक करने के बाद डाइजेशन करता है, डाइजेशन करने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, इसको हम लोग क्या कह देंगे? तो इस तरह के मोड को हम लोग क्या कह देंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये सारा कहानी है किसका? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहां से इसके एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। तो बता दिया गया आपको कि ह्यूमन भी है, जिराफ भी है, लायन भी है। जो भी न्यूट्रिशन के लिए स्टेज, कई स्टेज में इंटेक, इजेशन, डाइजेशन और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करके फूड से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है या ऑब्टेन करता है, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। यहां तक में अब आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, तकलीफ कुछ भी नहीं होनी चाहिए, है क्या? चलिए बढ़ते आगे। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पहले से देख चुके हैं एक बार फोटोसिंथेसिस लेक्चर 1 में। फोटोसिंथेसिस का जो है डिस्कशन हम लोग बेहतरीन ढंग से कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट में होता है। वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या सब चीज, जो क्या उसके लिए हमारे पास सब्सटेंस होना जरूरी है और वो कंडीशन क्या होना चाहिए और किस चीज का जरूरत प्लांट को है और उसका एक्सपेरिमेंट कि वो जरूरी है या नहीं। वो कुछ जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट के भी बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इन सारी बातों पर चर्चा आगे आने वाले क्लास में हम लोग करेंगे। आज के इस सभा को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। मिलेंगे आगे आने वाले क्लास यानी कि लेक्चर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।